आज की हमारी कहानी है आधी अधूरी शादी भाग नंबर 9। 8 भाग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। रिया डायरी लेकर युग के साथ उसके रूम में आ गई। वे दोनों अब डायरी पलटना शुरू किए। पहले पेज पर बहुत सुंदर अक्षरों में मेरी शादी लिखकर फिर उसे काटकर अधूरी शादी लिखा गया था। नेक्स्ट पेज आज मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। सब कहते हैं बहुत गहरा रंग चढ़ा है हमारी मेहंदी का। बाबा बहुत ही खुश हैं और मैं भी खुश ही हूँ। मैं तो चाहकर भी अपने दिल की बात उन्हें बता भी नहीं सकी। शायद उनको मैं याद भी हूँ कि नहीं, फिर कैसे हम किसी से अपने इस एक तरफा प्यार के बारे में बोलते। फिर बाबा भी तो इस रिश्ते से खुश हैं तो मैं भी इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। उनका ख्याल भी दिल में नहीं लगाऊंगी। यह पढ़कर रिया युग से बोली, शायद माँ ही किसी से प्यार करती थी। युग, हाँ लग तो यही रहा है, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अच्छा चलो आगे पढ़ो। नेक्स्ट डे, आज हमारी शादी है। बाबा बहुत खुश हैं। आज मुंबई से माँ, बाबा और युग भी आ रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं। आखिर माँ जो आ रही है। अम्मा के बाद माँ से ही तो हमें प्यार मिला। बाबा बोल रहे थे शायद कार्तिक भी आने वाले हैं। समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले। नेक्स्ट पेज, आज हमारी शादी के 15 दिन हो गए हैं। हमें हल्दी भी लगी, हाथों में मेहंदी भी सजी और हमारी शादी भी हो गई। पर हल्दी मेहंदी किसी और के नाम की लगी, पर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का। शादी तय हुई किसी और से, पर दुल्हन बने हम किसी और की। पर फिर भी आज हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारे पति को यह शादी मंजूर ही नहीं है। न हमारी शादी अधूरी। और बाबा उन्होंने भी तो हमारा साथ छोड़ दिया और चले गए अम्मा के पास। डायरी पर लिखे हर शब्द में एक दर्द छुपा था, जिसे ये दोनों भी महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट पेज, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि किस्मत ने हमारे साथ कैसा मजाक किया। हमारी शादी भी हुई तो किसके साथ। हम तो अभी तक ढंग से कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि हमारे साथ हुआ क्या था। इस पर उससे धमाके ने उसे हमें हिला दिया था कि उन्हें शादी मंजूर नहीं है। उन्होंने तो हमारा चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पेज, आज हमारे ससुराल में हमारी पहली सुबह थी। इसी सुबह ने हमारे जिंदगी में इंतजार का अंधेरा भर दी। कार्तिक जी हमारी शादी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वापस लंदन जा रहे थे और माँ बाबा हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए खुद को ही दोषी मान रहे थे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में खुशियां भरनी चाहिए, हम उन्हीं के दुखों का कारण बन गए। हम इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकते। नहीं, हम इन लोगों को दुखी होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम इनके सामने कभी अपनी तकलीफों को जाहिर नहीं होने देंगे। और हमने कार्तिक जी के फैसले को सही ठहराते हुए उन्हें खुद से आज़ाद कर दिया और माँ बाबा को भी मना लिया कि हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जब उन्हें ये शादी मंजूर ही नहीं तो फिर जबरदस्ती उनसे इस रिश्ते में बांध कर रखने से क्या फ़ायदा। रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं। पेज, घर वालों को तो समझा लिया, पर खुद को कैसे समझाऊं। आप तो चले गए हमारे लिए एक अधूरापन हमारे लिए छोड़कर। आखिर हमारी गलती क्या थी। हमने तो हमेशा अपने जीवन साथी के रूप में आपकी ही कल्पना की, पर आपसे कभी दोबारा मिल ही नहीं पाए जो आपको कुछ बता पाते। फिर हमारे लिए एक रिश्ता आया जिससे बाबा बहुत खुश थे। उनकी खुशी को देखकर हम कुछ बोल ना पाए और उनकी खुशी को अपनी खुशी मान लिया, पर हमारी किस्मत ने हमें आपस जोड़ दिया। हम तो अभी कुछ समझने की ही कोशिश कर रहे थे कि बाबा हमें छोड़कर चले गए। अगर माँ बाबा और युग नहीं होते तो शायद हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाते। नेक्स्ट पेज, अभी अभी तो हमने अपने आप को संभाला था और आपने हमें एक ही झटके में बिखेर कर रख दिया।
आपने हमारी शादी को मानने से ही इनकार कर दिया, मेरी गलती भी नहीं बताई और सजा सुना दी कि आप हमें अपने आसपास भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने हमारे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है, पर आप परेशान मत होइए, हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे रोने से भले ही आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, पर ये पूरा परिवार हमारे चेहरे पर हंसी देखकर ही खुश हो जाता है। अब मैं खुश रहूंगी क्योंकि मैं इन लोगों को कोई दुख नहीं देना चाहती। नेक्स्ट। हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं, पर उससे भी ज्यादा हमें अपना आत्मसम्मान प्यारा है। हम आपको अपने रिश्ते की दुहाई कभी नहीं देंगे, पर आपका इंतजार जरूर करेंगे। हम आपकी जिंदगी में शामिल होने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, पर अगर आप हमें पूरे सम्मान के साथ अपनाना चाहेंगे तो हम इस जरूर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। हमें आपका प्यार तो चाहिए, पर पूरे सम्मान के साथ। ये सब पढ़ते पढ़ते रिया भी रोने लगी। युग भी इन सारे शब्दों में छुपे दर्द को बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा था। माँ ही भाई को प्यारी करती है और मुझे कभी बताई नहीं। युग गुस्साते हुए बोला। रिया उसे शांत करते हुए बोली, माँ ही अपने दर्द को तुम सबसे छुपाना चाहती है ताकि तुम लोग परेशान न हो, इसलिए भी गुस्सा होने की जगह उसकी भावना को समझो, कहीं ऐसा न हो कि वो और भी हर्ट हो जाए। युग भी उसकी बातों को समझते हुए सितर हो गया। रिया खड़ी हो गई। चलो पहले हम उससे बात करते हैं। युग भी खड़ा हो गया। हाँ चलो। दोनों माही के कमरे में आ गए। माही कबर्ड में कपड़े सेट कर रही थी। उन दोनों को देखा तो बोली, आ गए तुम दोनों लव बर्ड। पर वो दोनों कोई जवाब नहीं दिए तो माही चौंक गई। कुछ हुआ है क्या? क्या तुम दोनों में जो इस तरह मुंह लटकाए हुए हो? इस पर युग बोला, तुमने मुझसे भी छुपाया। माही ना समझी के अंदाज में बोली, क्या छुपाया है? अब की बार रिया बोली, इस तरह ना समझ बनने की कोशिश मत करो, हमें सब पता चल गया है। माही, क्या पता चल गया है? कुछ बोलोगे तब ना हम समझेंगे। युग माही का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए बोला, तुम तो मुझसे कभी कुछ छुपाती नहीं थी, फिर इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? माही, युग आप दोनों क्या बोले जा रहे हैं? सच में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, परेशान सी आवाज में बोली। तब रिया ने उसके आगे वह डायरी रखते हुए बोली, माही एटलीस्ट युग को तो एक बार बताया होता। माही सब समझ गई। किन लोगों ने उसकी डायरी पढ़ ली है? वह धीरे से बोली, सॉरी युग। माही, तुमने मन से मुझे अपना भाई नहीं माना ना, तभी इतनी बड़ी तकलीफ अपने ही मन में छुपा कर रख लिया। इस पर माही तड़प उठी, नहीं युग, ऐसी बात नहीं है। युग, तो फिर कैसी बात है, मुझे बताओ। माही एक गहरी सांस लेकर बोली, हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से आप लोग दुखी हों। कार्तिक जी का भी तो यह लास्ट सेमेस्टर है, तो हमारी वजह से उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। अगर उस समय हम वो स्टेप नहीं लेते, आप लोग उन्हें ही गलत ठहराते और वो यहाँ भी अपसेट होकर निकलते। इस सब से सभी के मन में तकलीफ रहती और कोई भी फ्री होकर खुश नहीं रह पाता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। फिर युग बोला, माही, आज से ये मेरा वादा है कि कार्तिक भाई और तुम्हें हम मिलाकर ही रहेंगे। युग भी आश्चर्य से पूछा, जबकि तुम लोग तो बस एक बार ही मिले थे, वो भी 10 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे। रिया चौंक कर बोली, क्या ये दोनों कभी मिले भी नहीं थे? युग, हाँ, क्योंकि भैया तो शुरू से ही हॉस्टल में रहते थे। वो तो बस साल में एक बार ही आते थे दीपावली पर। लखनऊ तो केवल मैं ही और मॉम डैड के साथ जाता था। फिर अचानक से कुछ याद करते हुए बोला, 2 साल पहले भी जब तुम अंकल के साथ आई थी, तो उस बार भी तुम लोग के आने से कुछ देर पहले ही भाई निकल चुके थे। माही धीरे से मुस्कुरा दी।
कार्तिक के वापस आने की खबर सुनकर माही का कैसा रिएक्शन रहेगा? कार्तिक के द्वारा उसको ठुकरा दिए जाने के बाद भी क्या वो उसके पास वापस आने के बाद उसके साथ उसी घर में रहेगी या फिर घर छोड़ देगी? आपको आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।